फाइट बहुत की नेपाल ने, बट यार हार्ड लक फॉर नेपाल, मैं यही बोलूंगा, हार्ड लक फॉर नेपाल। 3 सुपर ओवर हुए और 3 सुपर ओवर तक मैच को लेकर गई नेपाल की टीम। बहुत ज़बरदस्त लड़ी, बहुत लड़ाई की मुकाबले में, आखिर तक हार नहीं माना, लेकिन एट द एंड नेदरलैंड्स की टीम ने थोड़ा सा ये प्रूव किया कि थोड़ा सा अभी और काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा, बिकॉज तीसरा सुपर ओवर तक मुझे लग रहा था कि मामला जो है वो नेपाल और थोड़ा फाइट लगा सकता था, लेकिन एट द एंड एक्सपीरियंस साइड थी नेदरलैंड्स की और उन्होंने नेपाल को थोड़ा सा ऐसा रेस्ट्रिक्ट कर लिया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया उनके साथ, जहां पे रन बनने चाहिए थे वहां पे नहीं बने, खाता तक नहीं खुला। तो कोई बात नहीं, हार्ड लक, पहला गेम था और इस गेम को आखिर तक ले जाना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक समय पर जब मुझे लगा कि 8 आउट हो गए, रोहित पटेल भी आउट हो गए 6 बॉल पे 16 रन के बाद, मुझे नहीं लग रहा था कि ये गेम सुपर ओवर तक भी जाएगा। मुझे लग रहा था कि नेपाल जो है, ऑब्वियसली नेपाल जो है वो इस गेम को जो है वो हार जाएगा, वहीं पे हार जाएगा, ये गेम जो है वो सुपर ओवर तक भी नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली लास्ट तक रह गए थे, लेकिन उनके बॉलर नंदन यादव ने गेम को सुपर ओवर तक पहुंचाया और वहां से 2 सुपर ओवर हुए, लेकिन एट द एंड भाई 2 सुपर ओवर होने के बाद अपना जो है नेदरलैंड्स की टीम जो है उस मुकाबले को जीतने में कामयाब रही। तीसरे सुपर ओवर में जाके यहाँ पे रिजल्ट आया, तीसरे सुपर ओवर में जाके यहाँ पे रिजल्ट आता है और नेदरलैंड्स की टीम इस मुकाबले को जीत गई। नेपाल को हार्ड लक, टफ लक फॉर नेपाल, एंटी क्लाइमैक्स हो गया थोड़ा सा आखिर में, तीसरा सुपर ओवर था और वहां पे कोई रन भी नहीं बना, जहां पे नेदरलैंड्स की टीम ने बड़े आराम से फिर मुकाबले को फिनिश किया और नेपाल जो पहला मैच जीत सकती थी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह गई इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बोलूंगा मैं, और थोड़ा सा रोहित पटेल की कप्तानी भी बोलूंगा, बिकॉज रोहित पटेल को अगर भरोसा दिखाना चाहिए था अपने स्पिनर के ऊपर तो आप लामिछाने को बॉलिंग दे सकते थे, लामिछाने को आप बॉलिंग दे सकते थे, क्योंकि 17 रन खाए थे ललित राजवंशी ने वहां पे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनको दिया था दूसरा सुपर ओवर, स्पिनर को देना था। तो आई गेस इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले सुपर ओवर में एक्सपीरियंस को बैक किया था करण केसी को, तो दूसरे सुपर ओवर में भी आपको शायद एक्सपीरियंस को बैक करना चाहिए था। ललित राजवंशी की जगह अगर संदीप लामिछाने को बॉलिंग देते, 4 ओवर में 13-14 रन दिए थे मेन मैच में और 3 विकेटें आउट की थी, तो वहां पे हो सकता था कि शायद रन्स कम रहते और नेपाल उस मैच को जीत सकती थी। लेकिन उस मैच में भी यार दीपेंद्र सिंह एरी ने लास्ट बॉल पे इनके लिए छक्का लगा के तीसरे सुपर ओवर तक पहुंचाया था, तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद नेदरलैंड्स वहीं जीत जाएगी, बिकॉज 2 डॉट बॉल खेल दी थी दीपेंद्र सिंह एरी ने, लास्ट बॉल पे 7 रन चाहिए था, बट वहां भी 6 आया और तीसरे सुपर ओवर तक ले गए। बट जहां मैच को खत्म करने की बारी थी और चाहिए था कि थोड़ा सा और फाइट पुटअप करते, वहां कहीं ना कहीं नेपाल की टीम पिछड़ गई। बट नेपाल ने बहुत सॉलिड खेला, बहुत अच्छा खेला, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बढ़ के परफॉर्मेंस की। यहाँ पे 3 सुपर ओवर तक ले जाना ये पहली बार हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स जो कंपीट करती है उनके लिए ये फर्स्ट टाइम है कि हमने T20 के मैच में 3 सुपर ओवर देखा है। ये नेपाल ने एक इतिहास बनाया है, बाय द वे नेपाल उस इतिहास का पार्ट बनी है जहां पे एक T20 गेम में 3-3 सुपर ओवर हुए। हालांकि अगर इस मैच को जीत जाते तो ये मैच मतलब नेपाल क्रिकेट के इतिहास में इस गेम को याद रखा जाता, अभी भी याद रखा जाएगा कि आपने फाइट पुटअप की गेम को तीसरे सुपर ओवर तक ले गए। लेकिन जब रिजल्ट आपके हक में नहीं जाता है ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कमी रह जाती है जो यहां से नेपाल की टीम में रह गई होगी। बट यहां से वो सीख के जाएंगे। कप्तान रोहित पटेल को भी थोड़ी सी सीख मिलेगी कि जब आपने अगर 40-50 रन के करीब आप पहुंच गए हो तो आपको गेम वहां पे खत्म करके आना चाहिए था। सेकंड लास्ट ओवर की आखिरी बॉल पे अगर शायद रोहित पटेल आउट ना होते, हो सकता है रिजल्ट्स कुड हैव बीन डिफरेंट, थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट। नेपाल वहीं पे हो सकता है नेदरलैंड्स को उसी मैच में, मेन मैच में ही हरा देता। हो सकता है सुपर ओवर जाने की बात ना आती, लेकिन कोई बात नहीं, टफ लक, हार्ड लक टू नेपाल, और अच्छा खेला है। एक तरीके से नेपाल ने ये स्टेटमेंट दे दिया। मैं तो यही बोलूंगा कि नेपाल की टीम ने इस मैच में, बेशक उन्हें हार मिल गई है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, तीसरा सुपर ओवर, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी है, लेकिन एक स्टेटमेंट तो दिया है कि नेपाल टीम इज रेडी फॉर द अपकमिंग चैलेंजेस। नेपाल की टीम तैयार है, जो आने वाले टाइम में इनका वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर होना है, T20 वर्ल्ड कप के लिए, जो एशियन रीजन की क्वालिफायर्स मुकाबले होंगे, वहां के लिए नेपाल की टीम तैयार है। नेपाल ने पिछले बार भी T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था, आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज USA के अंदर। हो सकता है कि 2 साल के बाद फिर से उसी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखते हुए नेपाल की टीम आपको 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए दिखाई दे जाए। आज रिजल्ट नहीं आया है, कोई बात नहीं, लेकिन जो परफॉर्मेंस हुई है उससे इनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना चाहिए, मोराल हाई करना चाहिए, रोहित पटेल को थोड़ी सी सीख लेनी चाहिए और यहां से इस गेम से बेटर होके आगे जो है, आगे आने वाले मुकाबलों के लिए तैयार
खुद को तैयार करना चाहिए। अगर आप इनका फिक्सचर भी देखेंगे जिस तरीके से ये इनका ट्राई सीरीज रहा है, इनको आई थिंक इसके बाद स्कॉटलैंड से खेलना है, स्कॉटलैंड से खेलना है इनको, और स्कॉटलैंड से खेलना है बिल्कुल। बाय द वे स्कॉटलैंड से जो इनका मैच है वो आपका कल ही है, कल ही इनको स्कॉटलैंड से भी खेलना है। तो नीदरलैंड्स को बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं अभी यार, स्कॉटलैंड से खेलना है, फिर 18 को अपना फिर से नीदरलैंड से खेलना है, लगातार इनके मैचेस है। तो अभी बैक टू बैक खेलना है, 17 को कल खेलना है इनको स्कॉटलैंड से, फिर उसके बाद वाले दिन पे खेलना है नीदरलैंड से। तो इस गेम को भूल जाना चाहिए, जो हुआ फाइट पुटअप की, जो पॉजिटिव्स था उसको जो पॉजिटिव्स थे उसको लेकर आगे जाना चाहिए और अगले गेम के लिए तैयारी करना चाहिए। जिस हिसाब से ये मैच खेला है, कोई हैरानी नहीं होगी कि आने वाले मैचेस में स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स को ये टीम हरा दे, जैसी परफॉर्मेंस और जैसी फाइट इन्होंने पुटअप करी है। तो हैट्स ऑफ टू नेपाल, सैल्यूट टू नेपाल क्रिकेट टीम, बहुत अच्छा खेला, 3 सुपर ओवर तक मुकाबला गया, बट एट द एंड हार्ड लक कि वो मैच को जीत नहीं सके। नीदरलैंड्स को भाई कांग्रेचुलेशंस की मुकाबला उन्होंने जीता, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा था तो वो थोड़ा सा हावी हो गया नेपाल के ऊपर। बट नेपाल के लिए इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। आई होप कि यहाँ से बेटर होके वो आगे अच्छा ही करे इस ट्राई सीरीज़ के अंदर, और आगे जो इनका रीजनल क्वालिफायर होगा वहाँ पे भी ये अच्छा करे, और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो इनका टारगेट है वो उसको पूरा करे।